गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, पहला ओडीआई। रोहित शर्मा पहले रन्स, पहली गेंद पे मिचेल स्टार्क। भारत ने टॉस हार गया एक बार फिर से और पहले बैटिंग करने का फैसला दिया गया, न्योता दिया गया। और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग लिया और ये तो होना ही था। कल हमने प्री शो में भी यही बात की थी कि थोड़ा सा ओवरकास्ट कंडीशंस रहेगा, जिसके चलते वो शुरुआत में शायद कह सकते हैं कि थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। अपने वो हिटमैन वाले अंदाज को थोड़ा सा रोक के रखना पड़ेगा। मिचेल स्टार्क 128 मुकाबले 244 विकेट, 5.26 की इकोनॉमी, 21 बार 4 विकेट ले चुके और 6 विकेट 28 रन देके एक सबसे बेस्ट इनका प्रदर्शन। सामने शुभमन गिल, पहली गेंद अच्छी से डिफेंस सही लीड करके दूसरी गेंद डिफेंस और एक हल्का सा पुश जिससे सिंगल निकाला बड़े आसानी से और खाता यहाँ पे खोल दिया है दोनों ने अपना अपना। देखो यहाँ पे मारा मारी थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। अगर 240 260 देखने जाएंगे ना तो जाके आप 300 सवा 300 रन बना सकते हो, क्योंकि पिच पे मॉइस्चर भी है थोड़ा सा और प्रॉब्लम भी हो सकती है शुरुआत में। और 68.5 का वनडे में दोनों का औसतन पार्टनरशिप रहता है और 12 अर्धशतक 7 शतक लगा चुकी है जोड़ी। बड़ी अच्छी गेंदबाजी, अच्छे टप्पे पे लग रही है गेंद और शुरुआती एक आधा ओवर तो इनको भी लगेगा इनकी लय प्राप्त करने में, पर इनके लय प्राप्त करने से पहले ही इनको दिलाया करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनकी लय प्राप्त हो गई है तो फिर दिक्कतें हो जाएगी। और ऑस्ट्रेलिया की भी क्या वो है तो मैट रेंशो जो है वो बैटिंग करेगी और उन्हें कहा था कि थोड़ा सा एक बदलाव होएगा, पर मैथ्यू कोनेवान भी आ चुके हैं वो बेन डॉरिस की जगह। और नाजिब जी, स्वागत है आपका। आज दोनों एक बार फिर से आमने सामने और रोको का ये पहला मुकाबला इतने लंबे समय के बाद साथ में। देखिए, दिल तो ये कह रहा है ना कि यार काश शुभमन गिल जल्दी आउट हो जाए, विराट कोहली साथ में बैटिंग करे और ये लोग 40-50 ओवर तक साथ में बैटिंग करे दोनों। पर शुरुआती मुकाबले में थोड़ा सा अपने आप को समय देना पड़ेगा, विराट को भी रोहित को भी, क्योंकि कंडीशंस अलग है, वो चैलेंजेस अलग है। ऑस्ट्रेलिया सामने और जॉश हेजलवुड दूसरी साइड से 6 विकेट 52 रन और 4 विकेट इन्होंने भी ले रखे हैं 4 बार। 94 मुकाबले 139 विकेट 4.78 की इकोनॉमी के साथ। कंजूस बॉलर है और एकदम ठिकाने पे पहली गेंद। तो अभी जॉश हेजलवुड ने भी अपना निशाना नाप लिया है। और हल्का सा स्विंग का हिंट मिला था पिछली गेंद पे, जब वो गेंद अंदर की तरफ आई थी जो रोहित शर्मा ने मिस कर दी थी।
देखिए, एक बार ये 10 ओवर तक खेल गए तो उसके बाद फिर सामने वाले खिलाने लायक नहीं रहेंगे। एक बार फिर से लीव करते हुए शुभमन गिल। अभी तो बहुत ओवर पड़े हैं, अभी तो कोई घबराने की भी जरूरत नहीं है भारतीय टीम को। यहाँ पे ये अच्छा शॉट, 4 रन के लिए ऑफ ड्राइव। और जहां पे छोड़ा था इन्होंने अपना वनडे का खेल, वहीं से ही पकड़ा है वो चैंपियंस ट्रॉफी से। रादर जहां से इंडिया वेस्ट इंडीज की सीरीज छोड़ी थी, वहीं से वो पकड़ा के वो फॉर्म को कंटिन्यू रख रहे हैं। फॉर्मेट बदल रहा है पर इनके खेलने का रंग रूप तरीका सब वैसा का वैसा ही है। और अब तो कप्तान भी है तो थोड़ा सा और जिम्मेदारी के साथ खेलना पड़ता है। पहला खाता खुल गया बाउंड्री का भी, वो भी शुभमन गिल के बल्ले से। ओवर की समाप्ति 6 बिना किसी नुकसान, 2 के बाद। और मैथ्यू कुलेमान जो कि स्पिन के ऑप्शन है, कूपर केलेनी भी खेल रहे हैं, मैट रेनशॉ नंबर 6 पे दिखते हुए, मिचेल ओवन भी खेल रहे हैं। 4 तेज गेंदबाज, नहीं 3 तेज गेंदबाज। नेथन हैरिस भी खेलते नजर आएंगे आपको। बेन डॉरफ की जगह नहीं बनी। और वो जो आखिरी गेंद पे किस तरीके से पिछले ओवर की वो गेंद अंदर की तरफ आई थी, वो मिचेल स्टार्क स्पेशल था। थोड़ा समय ले रहे हैं अपना, और बिल्कुल लेना भी चाहिए क्योंकि लंबे समय के बाद वापस से वापसी कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं। आसान नहीं होगा बिल्कुल भी। और हवा में गेंद तो अपिश था, और 2 रन तो मिल जाएंगे। शायद तीसरे के लिए नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। अभी भी वो बल्ले के बीचों बीच आया नहीं है गेंद। और अब जरूरी भी हो जाता है ना कि शुभमन गिल थोड़ा सा अटैकिंग क्रिकेट खेले, क्योंकि
देखिए, जब आपको पता है कि आपके जो पूर्व कप्तान हैं बहुत लंबे समय के बाद बैटिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा स्ट्रगल तो बनेगा वो। तब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके ऊपर कोई दबाव ना आए, क्योंकि एक बार ये सेट हो गए तो फिर सामने वाली टीम को अपसेट कर देंगे। और वो शॉट दिखाता भी है, सिर्फ हल्का सा जेंटल टच और पहला चौका इनके भी नाम, रोहित शर्मा के, और ऑफ ड्राइव के साथ रोहित शर्मा वो हिटमैन वाले रूप में नजर आ रहे हैं धीरे धीरे। एकदम ऐसे टुकुर सा चौका। अच्छे दृश्य नजर आ रहे हैं ये भारतीय पूर्व कप्तान के। बहुत अच्छे दृश्य नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से आखिरी गेंद पे वो चौका लगाया था, उससे साफ पता चल रहा है कि कितना फॉर्म में है ये। और अगर इंडिया का 11 देखें तो फिर जैसा कि हमने कहा था, वैसा का वैसा ही है। नीतीश कुमार रेड्डी, फिर उसके बाद 3 तेज गेंदबाज, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और वही वो। ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ एक ही बदलाव हुआ है, बेन डोरेस की जगह वहां पे आपको खेलते हुए नजर आएंगे कुलेमान, क्योंकि एक स्पिन वाला ऑप्शन चाहते थे और 2 स्पिनर्स ऑस्ट्रेलिया के पास भी है। अच्छा लीव कर रहे हैं। अब हेजलवुड को भी थोड़ा समझने का टाइम दे रहे हैं। एक बार ये 15-20 गेंदे खेल गए तो फिर वो पुराना वाला अंदाज नजर आएगा इनको। और ऑस्ट्रेलिया बॉलर्स को भी पता है कि अगर ये टिक गए तो फिर कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 57.3 का एवरेज इनके अगेंस्ट, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर 54 का है। प्ले एंड मिस, पढ़ाई लगाने का प्रयास था, अक्रॉस खेलने गए थे, उतना छोटा वो गेंद था नहीं, पर जितनी वो अपेक्षा कर रहे थे। और रोहित शर्मा, विकेट मिल गया रोहित शर्मा का, और चल पड़े पवेलियन। 13 रन के भीतर पहला विकेट गिरा, और 8 रन पे शुभमन, जो शुभमन गिल के पार्टनर जो है रोहित शर्मा,
अपने 8 रन के निजी स्कोर पे चल पड़े पवेलियन और बड़ी अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा बाउंस और एक बार फिर से वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप वाला कॉरिडोर। बढ़िया गेंद अंदर की तरफ आई शुरुआत में और हल्के से टप्पा हार गया बाहर की तरफ, दिक्कत हुई और एक आसान सा कैच और अब किंग कोहली। तेरह पर एक भारत। मैट रेंशो ने एक आसान सा कैच पकड़ा। अब कोहली बैटिंग पे आते हुए, लेग बाइस के रूप में खाता खुल जाएगा। आखिरी गेंद ओवर की समाप्ति, 14 रन पर 1 विकेट और अब किंग कोहली सामना करेंगे मिचेल स्टार्क का। तो रोको को रोक सको तो रोक लो, तो रोको तो रोक भी है। अब को की बारी है कि को रोक पाएंगे या फिर वो हाथ से निकल जाएंगे। इनको तो फुल गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप वो वाली लाइन लेंथ रखी है मिचेल स्टार्क, और वही रखने का प्रयास करेंगे भी। और ये छोटा गेम था और ऑस्ट्रेलिया के अंदर इनको भी खेलना पसंद है, पर पिछला दौरा ऑस्ट्रेलिया का बहुत फुलाने लायक था। एकदम फुल गेंद
वही वाली गेंद की बात कर रहे थे अभी कि फुल गेंद डालने में ज्यादा समय लगेगा नहीं इनको। और हेजलवुड ने भी ज्यादा समय लिया नहीं कि अपने टप्पे को बदलने का। एक ही टप्पे पे डालते रहे और उसका नतीजा ये निकला कि प्रेशर बन गया था और वो तो अनप्लेबल बॉल था। वहां पे फॉलो ना करे प्लीज। अपने शरीर को अपने बल्ले को अपने शरीर से दूर ना रखें। नहीं लग रही बल्ले पे गेंद अच्छी तरीके से। ओवर की समाप्ति मेड इन ओवर ये ऑस्ट्रेलिया के नाम 14 पर 1 5 के बाद। देखिए वो रन रेट की तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि एक बार जब वो बल्लेबाज सेट होंगे तो फिर अपने आप रन गति आगे बढ़ेगी। पर वो थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा इन विकेटों पे क्योंकि इतने आसान विकेट होगा नहीं है। चैलेंजिंग बड़ा विकेट है और बहुत लंबे समय के बाद आप खेल रहे हैं। हेजलवुड अच्छी बाउंसर वहां पे वेल डायरेक्टेड बाउंसर पर थोड़ी सी ऊपर निकल गई और वाइड गेंद। वही तो डाउन द लेग भी था। अगली गेंद वहां पे हेजलवुड तैयार। एक बार फिर से प्लेन में ऐसा लग रहा है कि इंडियन बैटर जो है वो एक तरीके से टूरिस्ट वीजा के तौर पे आए। वनडे के अंदर से बेस्ट एवरेज 50 इनिंग के बाद 59 का ये शुभमन गिल के 57.9 का विराट कोहली का है। वाइड गेंद। इस बार भी थोड़ा सा रडार जो है वो सही बैठा नहीं इनका। इस ओवर के अंदर से रडार गिरा हुआ है या फिर कुछ ज्यादा प्रयास करने का कोशिश करने का प्रयास कर रहे हैं। हवा चल रही है, तेज है, थोड़ी सी स्विंग भी होगी। गेंद अगर पड़ने के बाद टप्पा काटा बदलेगा। ओवर का कंडीशन है, टॉस हार गए आप। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बॉलिंग भी कर ली है और जैसे जैसे मौसम सही होएगा, जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे पिच में जो मॉइस्चर की जो एक समस्या है वो भी खत्म होएगी।
अच्छा शॉट पर कैप में नहीं ढूंढ पाए इस शॉट को भी, और थोड़े से परेशान से नजर आते हुए। तो लग रहा है कि कुछ हरकत होने वाली है बहुत जल्द, या तो अगले ओवर में या फिर इसी ओवर के अंदर एक बार फिर से विकेट की आशंका, कि शुभमन गिल भी जो है ना बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पे। अब पहला चैलेंजिंग ट्यूर है इनका व्हाइट बॉल के अंदर, थोड़ा सा दबाव भी होगा इनके ऊपर भी। फिर वाइड गेंद एक बार, 5 रन 12 गेंदे इनके भी हो गए। ये अच्छा ड्राइव, ये अच्छा शॉट, ये 4 रन के लिए अब बेहतरीन खूबसूरत अपने आइडल के सामने वो शॉट लगाना और उनके साथ वो खेलना। और कोहली का विकेट गिरता हुआ, और वही बहुत दूर से खेल गए उस शॉट को, और एक बार फिर से वो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप वाले कॉरिडोर में एक अच्छा कैच कोलोनी का, और 2 विकेटें गिर गई भारत की। 21 पर 2। मिचेल स्टार्क ने विकेट निकाला और कोहली ऑन फॉर डक। और पूरा क्राउड एकदम मायूस हो गया है, क्योंकि विराट कोहली चले गए पवेलियन के लिए और बड़ा विकेट वहां पे निकाल दिया ऑस्ट्रेलिया ने। और फिर से वही कॉरिडोर, श्रेयस अय्यर किस तरीके से खेलते ये इनिंग अपने आप को और कितना बेहतर कर पाएंगे, कि अब जरूरत है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। 66 इनिंग, 2845 रन, 48.22 का एवरेज, 22 अर्धशतक और 5 शतक। तो देखिए किस तरीके से विकेट, बहुत दूर था गेंद और पॉइंट के हाथ में एक अच्छा सा कैच। भाई गली का फील्डर था वो।
ये दबाव ने करवाया था, इनसे ही गलती, वरना अक्सर ये करते नहीं है ऐसी बड़ी गलती तो। वाइड गेंद, बाईस पर 2, 7 ओवर खत्म होने वाले। अभी 23 पर 2 हो गया, अच्छी गैप में खेला और 2 रन के लिए दौड़ पड़े और 24 पर 2 7 ओवर के बाद। कोहली रोहित दोनों गए।